गुलाम, वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल पे। आज आपके सामने शुरू कर रही हूँ ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आप इसे रियलिटी भी समझ लें, क्योंकि एनर्जी में रियलिटी ही आती है। उनकी हिडन चीज़ें क्या इस समय चल रही हैं, बहुत ध्यान से देखने, क्योंकि बहुत प्लान किया मैंने इस पे। और इसमें आप तीनों लोगों के लिए, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन और थर्ड पार्टी, तीनों की एनर्जी निकालते हैं इस समय। क्योंकि कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा इन द सेंस कि आप इंट्यूशन भी समझ लेंगे, साथ के साथ प्लानिंग भी मेरी। शुरू करते हैं। जय भोलेनाथ। जितने भी यहाँ मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग अध्यात्म का मतलब समझते हैं, ज़रूर उन्हें इस जर्नी से रिलेटेड जानकारी भी होगी। और अगर आप में से कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपके लिए एक स्पेशल भी मैसेज है। वैसे तो कलेक्टिव के लिए मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई कलेक्टिव भी देख रहा है तो देखिए, रही बात ट्विन फ्लेम की और रही बात जनरल की, तो इन दोनों कैटेगरीज में अगर ईश्वर की बात करें, यूनिवर्स की बात करें, तो सबके लिए ये बात लागू होती है। ऐसा नहीं कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उन्हीं के लिए पर्टिकुलर अध्यात्म से रिलेटेड बातें होती हैं। बहुत सारे ऐसे आपकी हमारी लाइफ में आसपास ऐसे लोग होते हैं जो ट्विन फ्लेम में नहीं होते हैं, बट इतने ट्रू लव में होते हैं, इतना कुछ उनके साथ हो रहा होता है जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में तो नहीं है। तो उसी बेस को पकड़ते हुए मैं आज आपके लिए रीडिंग निकालना चाहूँगी कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको थोड़ा सीरियसली देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ खास चीज़ों का बहुत बड़ा पैटर्न होता है इसमें। जस्ट लाइक थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी की तरफ से मुझे हल्का सा कुछ इंडिकेशन दिखा है। कब दिखा है? बहुत रात में दिखा है, बहुत रात में। तो उनके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल अभी डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन और थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग निकालते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन और थर्ड पार्टी। डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, थर्ड पार्टी। डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन एंड थर्ड पार्टी। ये कैसे आ रहा है ये आप देखेंगे। ये इस बात को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि इस समय चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन हो, चाहे डिवाइन फेमिनाइन हो या फिर थर्ड पार्टी, तीनों लोग मैच्योर हैं, अपने अपने लेसन को पढ़ लिया है और बहुत मैच्योरिटी से इस समय डीलिंग चल रही है सबके साथ। एक दूसरे के साथ जो डीलिंग है,
चाहे फाइटिंग है या कंप्रोमाइज़ है या फिर लव है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इतना लंबा लेसन लेने के बाद भी अगर इस पोजीशन में नहीं है कोई तो फिर कोई और है, ठीक है। लेकिन मैं ट्विन फ्लेम की रीडिंग कर रही हूँ तो बहुत ही डीप तक जाना चाहूँगी कि रियल ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी इस समय चल रही है, गॉड, वो क्या है। पहले डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में कुछ बात करेंगे, उसके बाद डिवाइन फेमिनाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर थर्ड पार्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा और रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। कमेंट्स तो आप कर ही रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स है। कमेंट्स में बहुत खुशी होती है मुझे कि सबको पता है कि कोई तो पावर है हमारे आसपास। सारे लोग इतने एक्सपीरियंस, आज के इतने इंटेलिजेंसी वाले टाइम में अगर कोई हल्की बात करता है, बचकानी बात करता है, तो पता नहीं क्यों सुन के अच्छा सा नहीं लगता कभी कभी। लेकिन हर एक आदमी इतना मैच्योर नहीं होता, ठीक है। तो शुरू करते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में कुछ और कार्ड एक्सप्लेन कर दें। ओके, डेथ, चलिए आपको अभी एक्सप्लेन करते हैं। ओके, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, अभी डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में बात करते हैं आपसे। पहला कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत मायने रखना इस रीडिंग का। डिवाइन मैस्कुलाइन आपको कुछ भर भर के देना चाहते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन इस समय आपको यानी अपने डिवाइन फेमिनाइन को कुछ भर भर के देना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि कुछ पिछला ऐसा है जिसको वो ख़त्म करना चाहते हैं या ख़त्म कर चुके हैं। वो बता रहे हैं कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थे। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको कुछ भर के देना चाहने का मतलब कोई वादा करना चाहते हैं भरा पूरा, कोई लव करना चाहते हैं भरा पूरा, कोई कमिटमेंट ऐसा है जो होल लाइफ आपके साथ लेकर चलना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने आपके सामने इस तरह अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा है और बता रहे हैं कि इनके साइड में, अब ये दोनों कार्ड ऐसे साइड था, तो ये बता रहे हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसको मैं ख़त्म कर चुका हूँ और अब उस सिचुएशन से बहुत दूर जा चुका हूँ।
अब मैं लाइट के पास यानी आपके पास आना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि ये पर्सन कुछ पीछे छोड़ करके आगे की तरफ जिधर लाइट है उधर चल रहा है और आना चाहता हूँ आपके लिए एक पक्का वादा, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन में आना चाहता हूँ, आपके साथ खुशियाँ मनाना चाहता हूँ। ऐसा आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे वादा कर रहे हैं अपनी एनर्जी के थ्रू। आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन अपने ऑरा को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपसे बता रहे हैं कि जैसे ही मैं इस पाठ्यक्रम को, इस मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर लूँगा, फिर अपनी सारी नेगेटिविटी को छोड़ करके और आपके साथ चलने वाले किसी भी तरह का मुझे हार्ड वर्क करना हो, किसी भी तरह का मुझे बिजनेस करना हो, किसी भी तरह का कोई सोल पर्पस हो जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन इस समय पूरी तरह आपके फेवर में हैं। उनकी एनर्जी टोटल आपके लिए काम करना चाहते हैं। एक कार्ड लवर ओरेकल और एक कार्ड एंजल की तरफ से देखते हैं। जी 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 आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन, प्लीज़ आप मेंटली फिजिकली अवेलेबल हों, यही रिक्वेस्ट है। पूरा वीडियो देखिएगा। अभी डीएम के बारे में चर्चा हो रही है, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में चर्चा हो रही है कि इस समय उनकी एनर्जी जो है यही बता रही है। ओवरऑल फ्रंट पेज पे क्या सिचुएशन है आई डोंट नो, बट एनर्जी ऐसा बता रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी एनर्जी के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि वो आपके लिए पूरा, यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। वो बता रहे हैं कि इस समय काफ़ी लोगों को, उन्होंने इस जर्नी में काफ़ी लोगों को चेक किया, आजमाया या उनकी आजमाइश हुई। तो वो सबको आजमाने के बाद वो आपसे बता रहे हैं कि आप बिल्कुल डिफरेंट हैं। ऐसा आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको बता रहे हैं, बताना चाहते हैं कि मैंने बहुत जांचा परखा इस जर्नी में भी। जर्नी से पहले जब मुझे नहीं पता था तब भी मैंने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है उसमें मैं बार बार गिरा हूँ, बार बार डाउनफॉल में गया हूँ। लेकिन इस जर्नी की जानकारी के बाद मैंने देखा, मैंने आजमाया, परखा लोगों को, चाहे लव को लेके, चाहे मनी को लेकर, या फिर कैरियर को लेके, या अपनी फैमिली में, या फिर अपने मतलब हर एक सर्कल को उन्होंने जांच पड़ताल करने के बाद देखा कि आप जो उनकी लाइफ में थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। ऐसा वो बता रहे हैं आपको। देन एक कार्ड एंजल की तरफ से देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए एंजल क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए बेहतर क्या हो सकता है। परफेक्ट टाइम आपके एंजल कह रहे हैं कि परफेक्ट। अब ये देखो, परफेक्ट टाइम का मतलब आप 3 तरीके से लगा सकते हैं, पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का। एंजल बता रहे हैं कि जो पास्ट था वो भी आपका परफेक्ट टाइम ही था,
और जो प्रेजेंस ये समय चल रहा है आपका, ये भी आपका परफेक्ट है और आने वाला टाइम भी परफेक्ट रहेगा, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी एनर्जी जब अपने सही पक्ष चिन्हों पर चल पड़ती है तो वहाँ पे सब कुछ परफेक्ट होने लगता है। ये आपके एंजल की तरफ से एक मैसेज है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। तो आई होप आपको डिवाइन मैस्कुलाइन की जो एनर्जी इस समय चल रही है उसके बारे में जानकारी मिली। अब चलते हैं डिवाइन फेमिनाइन। तो देखिए, अब ये डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए ओवरऑल सन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। तो ये बताता है कि उज्जवल भविष्य, डिवाइन मैस्कुलाइन एक उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। और अगर उस पर, क्योंकि ये एनर्जी बयां करी, अगर एक्शन वाइज इसे एप्लीकेशन करने लगेंगे तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में उज्जवल भविष्य है। अब देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या कर रही है। प्लीज़ पूरा वीडियो देखेंगे। ओह, डिवाइन फेमिनाइन कहीं दूर जाना चाहती हैं। आगे देखते हैं कि इस रिश्ते को छोड़ के जाना चाहती हैं या सिचुएशन से दूर जाना चाहती हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन का हर्मिट मोड बता रहा है इस समय। हर्मिट मोड पे डिवाइन, एक तो है डिवाइन फेमिनाइन कहीं के लिए कहीं ट्रेवल करना चाहती, मतलब कुछ दिया हुआ है द हर्मिट। हर्मिट ये एक तरह से कुछ चीज़ों को रियलाइज करने की बात, कि बहुत सोचा है, समझा है, बहुत एक्सपीरियंस लिया है डिवाइन फेमिनाइन ने। ऐसा बता रहा है कि कुछ सोच समझ के, कहते हैं ना, फूंक फूंक के कदम रखने का यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन बहुत कुछ जान लिया है, बहुत मैच्योर हो गई हैं। अब एक छोटा सा सहारा उनको चाहिए, एक रोशनी छोटी सी चाहिए। जैसा कि आपने डिवाइन मैस्कुलाइन के कार्ड में भी आपने देखा था कि वो लाइट की तरफ आना चाहते हैं, तो उसी तरह के लाइट का सहारा लेकर के डिवाइन मैस्कुलाइन लाइट की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं और ये लाइट लेके चल रही हैं। आगे भी देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अबंडेंस, ओके। पेज ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, ओके। डिवाइन फेमिनाइन के लिए मतलब इतना सॉलिड, इतना एक्यूरेट, ऐसे कभी कभी लगता है कि क्या है कमाल, कितना ये कार्ड जो है। देखते हैं अब डिवाइन फेमिनाइन का पहला कार्ड ओपन करते हैं। ओह, बहुत ही डिवाइन फेमिनाइन कह रही हैं, डायरेक्ट कह रही हैं कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई ऑफर नहीं चाहिए। जैसा कि आप देख रही हैं यहाँ भर भर के ऑफर आ रहा है। कहीं ना कहीं आप देखते आगे क्या आता है। इस ऑफर का मतलब है एक प्रकार से प्रलोभन, किसी को कोई चीज दे करके ऑफर करना, थोड़ा ग्रीडीनेस को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ डिवाइन फेमिनाइन
सब कुछ सीख लिया है इन्होंने। अब ये कह रही हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के जाना चाहती हूँ, मैंने देख लिया है दुनिया, मेरे पास एक छोटी सी रोशनी है, उसी रोशनी के सहारे मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, कहीं दूर निकल जाना चाहती हूँ। ऐसा डिवाइन फेमिनाइन सोच रही है। दूसरा कार्ड आया है डिवाइन फेमिनाइन। एक गलत एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को इस समय बहुत जबरदस्त तरीके से फील कर रही हैं। इस फीलिंग को लेकर के वो जब अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को सोचती हैं तो उनको लगता है कि ये इंसान हमारे साथ लॉयल नहीं था। जब ये इंसान हमारे साथ इस एनर्जी को थ्रो कर रहा था तो मैं पूरी तरह तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा हमें जरूर डाउट होता था। तो उसी एनर्जी को बार बार जब भी डिवाइन फेमिनाइन रुख करती हैं, रुख नहीं, थॉट्स के थ्रू, जब थॉट्स जब वो रुख करती हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ, तो उनके दिमाग में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा परेशान करती है और तुरंत वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के प्रति ये सोचती हैं कि ये ऐसा फायर एनर्जी का किंग है जो पूरी तरह ओपन अप नहीं है, कुछ सीक्रेट लेकर के चलता है। इस वजह से वो फील करती हैं कि मैं अकेले ही सही हूँ। ये अकेलापन हमें जितना अबंडन दे रहा है, मैं उसी में खुश हूँ, ऐसा डिवाइन फेमिनाइन की थॉट एनर्जी बोल रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये खुद को एक फ्लरिश पोस्चर दिखा रहा है कि खुद में आप टाइप देख सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स फायर एनर्जी भी रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ के साथ एक अकेले में ही खुश रहने की बात कर रहा है। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ भी आप देखेंगे अकेले इनको सब कुछ दिख रहा है। इस बात का ये प्रमाण है, ये प्रमाणित करता है कार्ड कि एक इंसान अकेले खुश रहने की जो कोशिश कर रहा है, उस कोशिश में अकेले वो कामयाब होने की साहस भी रखता है। सिर्फ उसको क्या चाहिए? उसको जस्टिस चाहिए। ऐसा डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी इस समय है। अब देखते हैं लवर ओरेकल से डिवाइन फेमिनाइन के साथ साइड क्या मैसेज आ रहा है। दिया है, आप देखेंगे, दिया है द पैशन आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। डिवाइन फेमिनाइन कह रही हैं कि इनकी फीलिंग जो है ओवरवेलमिंग, मतलब फीलिंग इनकी कम नहीं है, ओवर है, ज़्यादा है। ये उसे हैंडल नहीं कर पा रही हैं। इस समय कोई डिवाइन फेमिनाइन ऐसी हैं जो इस फीलिंग से गुजर रही हैं, क्योंकि आप देखेंगे, अभी बता रहे हैं कि आप देखेंगे कि ये एनर्जी
और ये एनर्जी थोड़ा मैच कर रही है। तो इस समय कोई तो डिवाइन फेमिनाइन ऐसी हैं जो फिजिकली तौर से कहीं ना कहीं एक ऐसे ख्वाहिश, ऐसी चाह बना के रख रही हैं कि वो कह रही हैं कि वो हैंडल नहीं कर पा रही हैं। कुछ ऐसा उनके साथ हो रहा है कि वो बता रहे हैं कि इसको उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि डिवाइन फेमिनाइन को कुछ ऐसे सपने भी आ रहे हों। कई बार सपने अजीब तरह के आते हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं, जो बताने में शर्म आते हैं। तो कुछ इस तरह के डिवाइन फेमिनाइन के साइड एनर्जी जो है ये प्रूव्ड कर रही है कि डिवाइन फेमिनाइन के साथ कुछ ऐसे सपनों के माध्यम से कुछ ऐसी एनर्जी, क्योंकि जब आदमी प्यार में होता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्यार में हो, कई बार वो फिजिकली भी अट्रैक्ट होता है। मोस्टली, कई बार नहीं, मोस्टली ऐसा होता है कि प्यार में होते होते हम एक बार फिजिकल तरीके से हम इतना अपने आप को किसी के प्यार में इतना डुबो देते हैं कि बस लगता है कि यही पर्सन मेरा है, इसके अलावा इधर उधर हमें कहीं नहीं देखना। किसी के बारे में वो इमोशनली, फिजिकली या इंटीमेट होने की बात करें तो डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान के साथ सारी फीलिंग वो शेयर करना चाहती हैं या उन्हीं के ख्यालों में डूबे रहना चाहती हैं जिसके बारे में इतने लंबे समय से वो काम करती आ रही हैं। एंजल की तरफ से एक मैसेज लेते हैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए। देखते हैं एंजल उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन दूर भी जाना चाहती हैं, ओवरवेलमिंग भी है, अबंडेंस भी चाहती हैं। ये मिक्स एनर्जी क्या है? There's something better. गॉड कहते हैं कुछ अच्छा होगा या हो रहा होगा। आप इसको फ्यूचर के सेंस में ना लीजिए। हो भी सकता है, हो रहा भी होगा, हुआ भी होगा। आप इसे भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों दिशाओं से आप इस कार्ड को कंसीडर कर सकते हैं कि एंजल जो बता रहे हैं कि देयर समथिंग, यहाँ कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक, तो इस तरह की मैसेजेस डिवाइन फेमिनाइन के लिए आज की एनर्जी, आजकल या फिर विद इन 1 to 3-4 डेज की लमसम, इसी के बीच में एनर्जी इस समय डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की चल रही है। अब आगे देखते हैं कि कार्मिक के क्या हाल हैं। कुछ कार्ड पहले यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया है। जय प्रभु, हे भोलेनाथ, अच्छा मैसेज दें, अच्छे मैसेज के साथ मेरे व्यूअर्स को तसल्ली वाला मैसेज दें प्रभु। जो भी सच है, चाहे वो सच जितना मर्जी खतरनाक क्यों ना हो, जितना मर्जी असहनीय क्यों ना हो, लेकिन हमें सच चाहिए। ओके, Two of Swords, okay, Six of Wands, okay, the Fool, Queen of Cups, Queen of Swords, Ten of Pentacles। आप देखेंगे
थर्ड पार्टी के बारे में। थर्ड पार्टी किसी खास अपने ही पर्सन से अपने लव वन के बारे में डिस्कस कर रही है, लेकिन नेगेटिव डिस्कस हो रहा है। थर्ड पार्टी के बारे में कार्ड आया है ओह, डेथ और रीबर्थ का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी को पता लग चुका है कि ये रिलेशन खत्म है, खत्म हो रहा है। थर्ड पार्टी श्योर होने लगी है कि अब ये रिलेशन गया। हालांकि ये रिबर्थ की भी बात करता है, तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप डेथ की बात लेते हैं, बेसिकली कार्ड का माध्यम अगर पकड़ते हैं तो डेथ और रीबर्थ का बहुत बड़ा संगम है। फिलहाल अभी थर्ड पार्टी किसी डेथ से, ऐसे डेथ से गुजर रही है जहां उसको पूरा आभास हो रहा है, पूरा क्लैरिटी मिल रही है कि उसका ये रिलेशन खत्म हो गया। और यही नहीं, उसकी लाइफ में कुछ दो चीज़ें ऐसी चल रही थी जिसको वो बड़े ही कॉन्फिडेंटली लेके चल रही थी, उसके कोई दोनों रिश्ते खत्म हो रहे हैं। कोई और एक रिश्ता उसकी लाइफ में था, या फिर वो ऐसे आपके पार्टनर से वो बता रही है कि अगर आप नहीं हैं मेरी लाइफ में तो कोई और भी नहीं होगा। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से इस बात को शेयर कर रही है कि जब ये रिश्ता ख़त्म हो गया तो मैं किसी और भी रिश्ते को अपनी लाइफ में रेगुलर नहीं करूँगी। और वो एक नई ग्रोथ के लिए कुछ नया करना चाहती हैं अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए। थर्ड पार्टी कुछ ऐसा, क्योंकि फायर एनर्जी है और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, तो कुछ इस तरह का कमिटमेंट वो ले रही है अपने आप से कि मैं भी कुछ नया करूँगी, क्योंकि आपके पार्टनर उसको उससे दूर हटने के लिए तरह तरह की बातें, कभी बहाना, कभी एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। उसी चीज़ को वो रिपीट कर रही है कि मैं भी, जब आप नहीं हैं तो मैं किसी भी रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं भी एक नए सिरे से अपनी लाइफ शुरू करूँगी। ऐसा थर्ड पार्टी की तरफ से एक मैसेज मिल रहा है एनर्जी वाइज। यहाँ पे थर्ड पार्टी कह रही है कि बहुत कुछ इसने अपने भीतर, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें छुपा रखी हैं, इतनी गैदरिंग है इसके अंदर, इतनी क्वांटिटी है इसके अंदर, इतनी क्या बोलते हैं, एक हिंदी वर्ड है, एक मतलब इतनी प्रचुर मात्रा में अपने अंदर हर उन चीज़ों को छिपा के रखी है। पेशेंस बहुत रखा है उसने, और पेशेंस में वो बातें हैं जो छुपाने वाली भी हैं, बताने वाली भी हैं, ख़त्म करने वाली भी हैं। हर तरह की बातें वो अपने अंदर छुपा करके बहुत पेशेंस के साथ इस रिश्ते को लेकर के आगे बढ़ना चाह रही थी थर्ड पार्टी। वो थर्ड पार्टी
जैसा कि आपने देखा, यहाँ से वो शुरू करना चाह रही हैं कि कुछ वो भी अपना काम, जैसा कि वो वादा कर रही हैं आपके डिवाइन मस्कुलाइन से कि मैं भी इस लाइफ में कुछ आगे करूँगी। क्योंकि पिछला वो बिल्कुल सब कुछ भूल के एक नई ज़िंदगी जीना चाहती हैं थर्ड पार्टी। देखना, ज़रूर मुझे कमेंट करना कि मैं थर्ड पार्टी से भी कहूँगी, अगर आप ये कार्ड देख रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं, तो आप ज़रूर मैसेज करना, कमेंट करना कि क्या ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है। आप के बारे में जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन हो रहा है, इसके बारे में बताना कि कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो दोबारा से किसी के ऑफ़र का वेट कर रही हैं या किसी को ऑफ़र देना चाहती हैं, क्योंकि वो खुद एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाह रही हैं। ऐसी एनर्जी थर्ड पार्टी के बारे में दिखाई जा रही है। बिल्कुल थर्ड पार्टी का डायरेक्शन बदल रहा है। कोई तो थर्ड पार्टी ऐसी है जो इस जर्नी में बहुत मेहनत किया, इस रिश्ते को अपनाने के लिए बड़े सारे उसने पैतरे अपनाए, बड़े तरकीब अपनाए, बड़े ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया, बहुत कुछ किया। फाइनली वो थक गई, हार गई, ईश्वर के सामने उसने नतमस्तक किया और अब वो जिस दिशा को चूज़ कर रही है, वो बहुत स्ट्रांगली, बहुत अपने आप को ऐसा एक लीडरशिप की क्वालिटी को लेकर के वो खुद सोच रही है कि अब मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगी, अब मैं खुद सक्सेस की ओर, इवन वो अपने फाइनेंस को भी अपने बेस पे डेवलप करना चाहती। ऐसी कोई थर्ड पार्टी है जो इस समय बहुत ही ज़्यादा एक रियल स्वाभिमान जो कहते हैं, अपने ट्रूथ में आना चाहती है, क्योंकि इस जर्नी में उसने भी बहुत काम किया है और जितना उसने काम किया है शायद उतना उसको एडवांटेज ना मिला हो। इस वजह से वो दोबारा एक रीबर्थ के पोजीशन में आ गई है और अपने आप को एक अच्छे कमिटमेंट के साथ वो आगे बढ़ना चाहती है। क्योंकि इस जर्नी में अगर थर्ड पार्टी का रोल है तो जाहिर सी बात है कि वो भी कहीं ना कहीं एंजल की निगरानी में, गॉड की निगरानी में रही हो, तो उसकी भी मानसिकता चेंज हो रही हो कि नहीं, हमें कुछ अच्छा करना है, तो डेफिनेटली वो अच्छा करने का सोच रही है। देखते हैं थर्ड पार्टी के बारे में लवर ओरेकल की तरफ से क्या मैसेज है। क्या बात है, आई वॉन्ट आउट। बिल्कुल वो इस चीज से बाहर निकलना चाहते। कितना खूबसूरत कार्ड आया है, आप देख सकते हैं। एंजल की तरफ से देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए क्या सजेशन है। एंजल थर्ड पार्टी के बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ये सब टाइम लगेगा। थर्ड पार्टी के बारे में जो थर्ड पार्टी सोच रही है, बदलना चाह रही है, उनको बदलते साल तो लग ही जाएंगे। और जब साल लग जाएंगे थर्ड पार्टी को बदलने में, तो लमसम इसी के आसपास का टाइम आप डीएम और डीएफ के लिए भी आप सोच सकते हैं। देखते हैं ये बात कितनी सही निकलती है, कितनी गलत निकलती है। वैसे तो हमारी आपकी एनर्जी इंसान की एनर्जी से बढ़ के कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी चेक करते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल एक ब्लेसिंग का कार्ड लेंगे कि इन तरह इस केस में, इस ट्विन फ्लेम जर्नी के केस में
ब्लेसिंग चाहिए, एक खूबसूरत ब्लेसिंग चाहिए। किसकी ब्लेसिंग? इस रिश्ते में डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन और थर्ड पार्टी के बीच में किसकी ब्लेसिंग इस समय कारगर है? कौन हमें ब्लेस्ड कर रहा है कि इस जर्नी में हमें तरक्की की ओर जाना है? हमें क्या करना चाहिए? मोस्टली हम किसके सन्निग्ध में काम कर रहे थे? किसका स्मरण करते आ रहे थे? किन की पूजा कर रहे थे? किन को हमने अपने दिल दिमाग में बिठा रखा था? वो कौन सी ऐसी ब्लेसिंग है जो हमारे लिए इस जर्नी में हमारा साथ दी है? तो देखते हैं। ओह, क्या बात है! देख रहे हैं, इतना खूब, मतलब इतना एक्यूरेट कार्ड आ रहा है। तो थैंक यू सो मच। मैं तो इस रीडिंग को खुद, अपनी रीडिंग को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है। मैं चाहूँगी कि डिवाइन मस्कुलाइन भी कमेंट कर सकते हैं, डिवाइन फेमिनाइन भी कमेंट कर सकती हैं और थर्ड पार्टी भी कमेंट्स कर सकती। मैं देखूं कितना ये रीडिंग मैच किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। अगर कुछ गलत बोल गई हूँ तो ज़रूर माफ़ करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर तो ज़रूर करें। ये सारी चीज़ें ज़रूर से ज़रूर हैं, क्योंकि आपका ये सब करना कहीं ना कहीं हमारे करियर के लिए प्लस पॉइंट होता है। मैंने बहुत बार बता दिया आपको। तो आपके लिए भी एक तरह से, आपके लिए भी लकी चांस होता है। आप माने ना माने वो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन बहुत अच्छा चांस आपके लिए भी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।